हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, जनरल एंट्रीज आपकी चल रही है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो अपना चल रहा है उसके अंदर। तो अपन कर रहे हैं दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 8 और उसमें अभी तक आपके पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुके हैं। आज अपन पार्ट 3 में कुछ दूसरी एंट्रीज अपन आज समझेंगे। 31 मार्च की एंट्री अपन समझेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन चूंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे खांसी भी ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़े से आपको एक दो टेंशन ही करवाऊंगी, क्योंकि बाकी टेंशन में काफ़ी कुछ समझाना है मुझे, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो आपको समझ में आएगा कि जनरल एंट्रीज में हमने कितनी अलग अलग प्रकार की एंट्रीज करी है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाते हैं पूरी बताइए, तो आप इसका काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। तो बने रहें दोस्तों चैनल पे, उसका लाभ उठाएं। तो आज हम देखते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 8 में हम लोग जो पार्ट 3 में हम लोग क्या क्या सीखते हैं अपन। तो आ जाते हैं अपन एक्सरसाइज में। तो आपका एक्सेल के अंदर हमने ये प्रोफार्मा बना रखा है आपका, और इसमें आपके एक्सरसाइज नंबर जब 8 शुरू हुई थी, पार्ट 1 अपने स्टार्ट किया था दोस्तों, उसमें पहली एंट्री अपने अप्रैल से स्टार्ट करी थी, जिसमें कि 3 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था। उसकी मैंने सारी एंट्री आपको समझाई थी कि बिजनेस में कैश आया है, बिल्डिंग आया है, बैंक में अपना जो बैलेंस है उन सबको अपन डेबिट करेंगे कि ये आपके असेट्स हैं, और जो देने वाले होते हैं वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो इन तीनों अकाउंट को जो भी थे आपके अजय, विकास और अरुण, उन सबको अपन ने कैपिटल नाम से क्रेडिट किया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री भी आपकी हुई थी, जिसमें अपन ने माल परचेस किया था और अपन ने चेक से पेमेंट कर दिया था, तो परचेस आपका डेबिट हो गया था, ठीक, और बैंक आपका क्रेडिट हो गया था। उसके बाद अपन ने क्या करा था, माल को बेचा था उसमें मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट पूरा समझाया था, ट्रेड डिस्काउंट अपन कैसे निकालते हैं उसकी अपन ने एंट्री करी थी। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में नहीं आता है दोस्तों, इसलिए अपन सिर्फ कैलकुलेशन किए थे और अपन डायरेक्टली उसकी एंट्री नेट अमाउंट से करी थी, जो कि मैंने आपको पूरा बताया था डिटेल में। फिर अपन ने सैलरी देखी, यहाँ पे अपन ने सैलरी भी चुकाई, टेलीफोन का बिल भी चुकाया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी चुकाया। तो ये सारे क्या खर्चे हैं, और आपको याद होना चाहिए, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था कि ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं, आपके डेबिट होते हैं। ये रूल्स है कुछ आपके, तो कभी आपने नहीं देखे हो देखो फिर से सारी वीडियो देखना आप पहले तो, ठीक है। रूल्स समझ में आएंगे आपको, और मैंने आपको बताई थी किन किन मेथड से हम लोग जनरल एंट्री कर सकते हैं। फिर आप उसको प्रॉपरली समझिए, फिर आप एंट्रीज पर आइए। तो ये सारे आपके खर्चे हैं दोस्तों, इसलिए ये सारे डेबिट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी कैश ये बिजनेस से और कैश आपके असेट्स है, और जब भी असेट कम होते हैं हम क्या करते हैं, उनको क्रेडिट करते हैं, जो कि रूल्स में आपको बता चुकी हूँ। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, टेलीफोन अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने ये एंट्री करी थी अगस्त 17 में, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि आज मैं अगर अगस्त में एंट्री कर रही हूँ, इसका मतलब मैं इसका पिछले महीने का बिल चुका रही हूँ। जुलाई महीने का बिल अपन अगस्त में चुकाते हैं, हम पहले पूरा एम्प्लॉय से काम लेते हैं, उसके बाद से अपन बिल चुकाते हैं, है ना, उसकी सैलरी अपन देते हैं। तो पूरे महीने वो काम करेगा, फिर अगले महीने के 4 तारीख 5 तारीख या 10 तारीख के पहले पहले अपन क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आपको पता ही है रूल्स। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या हुआ, हमको रेंट रिसीव हुआ, हमारे कुछ अदर इनकम भी है दोस्तों, मैंने आपको समझाया था। मेन इनकम क्या होती है, जो जिसका बिजनेस करते हैं वहाँ की मेन इनकम होती है, उसके अलावा जो भी कुछ आपको रिसीव हो जाता है वो सारी आपकी क्या कहलाती है, अदर इनकम कहलाती है। तो आपका कहीं ना कहीं रेंट से रिसीट होता है इनकम, इसलिए रेंट रिसीट के नाम से हमने एक अकाउंट बनाया था, जो कि हमने क्रेडिट किया था, क्योंकि इनकम ऑलवेज क्या होती है, आपकी क्रेडिट होती है, इसलिए। उसके बाद हमने अगली एंट्री करी, जिसमें हमने क्या करा, इन लोगों ने कुछ ड्राइंग्स करा, मतलब कुछ निकाला, मालिकों ने ही अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला। तो सारे मालिकों के नाम क्या आएगा, अपने ड्राइंग्स 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 लगाया है, और टू कैश, ठीक, कैश निकाला होगा। इंश्योरेंस की एंट्री कैसे होती है, ये मैंने आपको पूरा समझाया था दोस्तों, क्योंकि अपने साल भर का इंटरेस्ट चुका रहे थे, है ना। तो उसकी एंट्री किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ये मैंने आपको पूरा करवाया था। फिर 8th वाले में अपन ने फर्नीचर खरीदा था, वो भी चेक के द्वारा। तो फर्नीचर आपके क्या असेट्स हैं, किसी वस्तु का नाम है, इसलिए अपन ने उसके नाम से एक अकाउंट बनाया, क्योंकि इस पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज होगा आखिरी में जाके। उसके बाद 9th एंट्री में अब देखिए, अब अपन आ गए दोस्तों पार्ट 3 आज जो अपने स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं आपको अधिक से अधिक 2 या 1-2 ही एंट्री करवाऊंगी, बाकी 3-4 एंट्री मैं आपको बाद में करवाऊंगी। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि 31 मार्च के दिन क्या होता है, क्लोजिंग हो रही है। मैं आपको बताया था कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल से मार्च तक चलता है। 31 मार्च को आप सारी क्लोजिंग करते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से आपका नया साल शुरू हो जाता है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो जो भी दोस्तों ये रूल्स हैं अकाउंट का, जो कि मैंने आपको जब सिद्धांत पढ़ाए थे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पढ़ाए, तब मैंने आपको बताया था कि ये रूल्स हैं कि आपको पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, आपने चुकाया हो नहीं चुकाया हो, लेकिन जो भी एक्सपेंसेस या जो भी इनकम है आपकी,
वो जिस साल से संबंधी होती है उसको उसी साल में दिखाना जरूरी होता है। भले आपने उसका कैश में पेमेंट करा हो नहीं करा हो, आपको कैश में वो इनकम मिली हो या नहीं मिली हो, यदि वो इनकम हर महीने हो रही है तो मार्च महीने में भी होगी, लेकिन पैसा कब मिलेगा? अप्रैल में। लेकिन अप्रैल में क्या होगा? आपका नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हमको मार्च महीने में सारे एडजस्टमेंट बोलते हैं, उसको एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है कि जो भी खर्चे हैं, भले आपने नहीं चुकाया अभी उसका बिल, लेकिन आपको यहाँ पे डेबिट करना जरूरी है, क्योंकि साल भर आपको डेबिट करते हैं। खर्चे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। इनकम क्या होती है? साल भर क्रेडिट होती है। तो भले उस इनकम का पैसा आपको मिला हो या नहीं मिला, आपको इनकम में शो करना ही पड़ेगा। खर्चों, अगर आपने खर्चा कर दिया, भले आपने पेमेंट करा भी नहीं करा, लेकिन उसको खर्चों में दिखाना ही पड़ेगा। ये कुछ नियम है अकाउंटिंग के, तो उसकी एंट्री कैसी होती है वो अपन सीख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो अब वो बता रहे हैं कि साल भर आप सैलरी का बिल चुकाते आए हो, टेलीफोन का बिल चुकाते आए हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाते आए हो। तो अब ये मार्च महीने का आपका बता रहे हैं कि मार्च महीने में सैलरी आपकी 3500 है, टेलीफोन आपका 1200 है, इलेक्ट्रिसिटी आपका 560 है, लेकिन डी हो गए फॉर द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि इसका सबका पैसा आप कब देंगे? अप्रैल में देंगे, लेकिन 31 मार्च को तो अपना क्लोजिंग हो रहा है, तो आपको ये सारे एक्सपेंसेस दिखाना तो पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप की एंट्री कैसे होती है ये अपन सीख रहे हैं। तो इस टाइप की एंट्री जैसे आप अभी तक करते आए हों, आप क्या करते आए हैं अभी तक? जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं कि सैलरी अकाउंट डेबिट। तो यहाँ हम लिखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट, फिर हम लिखते हैं यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो साल भर आपको डेबिट करते आए हो, तो दोस्तों मार्च महीने में भी आप क्या करेंगे? इसको डेबिट ही करेंगे। लेकिन साल भर आप क्या करते हैं फिर? टू में क्या लिखते हैं? या तो आपने कैश से पेमेंट करा होगा तो आप दे देंगे टू कैश, या चेक दिया होगा तो आप दे देंगे टू बैंक। लेकिन यहाँ तो हम पेमेंट तो अभी कर ही नहीं रहे हैं, अभी सारे ड्यू हो गए। तो ये जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ये जितने भी आपके एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, उसके पहले दोस्तों आप एक लगा देंगे, जो कि मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि जो भी आपके देना बाकी रह जाते हैं उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, मतलब ये देना बाकी है। और जो भी देना आपके बाकी हो गई वो क्या होगी? आपकी लाइबिलिटी हो गई है। वो आपकी क्या हो गई है? वो आपकी लाइबिलिटी हो गई है, इसलिए इन सब को अपन क्रेडिट कर देंगे। ये सारे अकाउंट आपके क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। लेकिन इनके नाम के पहले अपन क्या लगाएंगे दोस्तों? आउटस्टैंडिंग शब्द जरूर से लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने 3 अकाउंट डेबिट करे हैं, तो उसके आप लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट, फिर आप लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट, फिर आप लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट। इन तीनों अकाउंट को आप क्रेडिट कर दें, क्योंकि अभी आप कैश से या बैंक से पैसा नहीं चुका रहे। लेकिन चूंकि रूल से क्या है कि जो खर्चे जिस साल से, जिस ईयर से संबंधी होते हैं उसको उस ईयर में डेबिट करना ही होता है। तो इन तीनों अकाउंट को आपको डेबिट करना ही पड़ेगा। चूंकि आपने पेमेंट नहीं करा है तो आप क्या करेंगे? आपको पता रहेगा कि सैलरी के लिए कितना चुकाना है, टेलीफोन के लिए कितना चुकाना है, इसलिए क्या कर रहे हैं? सबके अलग अलग अकाउंट बना रहे हैं। तो आप एक अकाउंट भी बना सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, बस। और नीचे चाहे तो नरेशन में बता सकते हैं कि सैलरी इतना, ये इतना, ये इतना है। ये आपकी मेथड के परे आप कैसा करते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। तो बस सैलरी के आगे सैलरी का अमाउंट लिख दो, ये आपका 3500 है, ये आपका 1200 है, और ये आपका 560 है, और इसी प्रकार इन तीनों को भी लिख दो, ठीक है। इन तीनों के आगे लिख दो, ये हो गया आपका। तो इस टाइप से आपकी क्या होती है? 31 मार्च के दिन जिनका पेमेंट आपने नहीं कराना दोस्तों, उसके पहले आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग नाम लिख के, मतलब बाकी है, और ये सारी आपकी लाइबिलिटी होती है कि ये देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इस टाइप से ये एंट्री होगी, ठीक है। अगला हम देखते हैं इसमें, जैसे कि आपने जब एंट्री पढ़ी थी तब अपन ने देखा था कि हमको एक इनकम भी हो रही थी रेंट के थ्रू, तो वो सेम बात हो रही है। मैंने आपको जैसे कि समझाया है कि एक्सपेंसेस और इनकम 31 मार्च के दिन आपको शो करना ही पड़ते हैं, भले आपको कैश में या चेक से रिसीव हुए हो या नहीं हुए हो, आपको दिखाना पड़ता है। इसी प्रकार ये बोल रहे हैं कि रेंट और ₹4,000 अर्न बट नॉट रिसीव्ड येट। हमने कमा तो लिया है 4,000 रुपये का रेंट, लेकिन अब तक हमको रिसीट नहीं हुआ। मतलब पार्टी को दे देना चाहिए था, पूरा महीना हमने उसको रहने दिया है ना, हमने अपनी ओर से सर्विसेज दे दी है,
लेकिन सर्विसेज का पैसा नहीं मिला, तो मतलब कमा तो ली हमने वो इनकम, है ना। अगर वो पैसा दे देता बंदा हमको रेंट का, तो हम क्या करते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं, क्योंकि असेट्स आई है आपके पास। लेकिन चूंकि वो को लेना बाकी है, इसलिए हम रेंट के आगे क्या क्या लिखते हैं शब्द एक्रूड। मैंने आपको समझाया था दोस्तों, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था कि इनकम में अपन एक्रूड शब्द लगाते हैं, अनएक्रूड लगाते हैं लाइबिलिटीज़ के लिए, एक्सपेंसेस में अपन प्रीपेड लगाते हैं या आउटस्टैंडिंग लगाते हैं। थ्योरी अगर आपने नहीं देखी हो तो वो जरूर से देख लेना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। चूँकि अब ये पैसा हमको मिला नहीं है, लेकिन ये हमारी असेट्स है, हम एक्रूड रेंट के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे, उसको हम डेबिट करेंगे, ये हमारी असेट्स है कि पैसा मिलना बाकी है। और चूँकि रेंट रिसीव्ड हम साल भर क्या करते आए हैं, क्रेडिट करते आए हैं, क्योंकि ये हमारी इनकम है। तो इसको आप जैसे करते आए हैं क्रेडिट साल भर, वैसे आप मार्च महीने में भी इसको क्रेडिट ही करेंगे। तो जो खर्चे और जो इनकम जिस साल से संबंधित हो दोस्तों, उसको उसी साल में शो करना जरूरी होता है। भले इसके लिए आपको कुछ अदर अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जैसे कि अभी आपने उसका पेमेंट नहीं करा तो अपन क्या लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग 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 खर्चों में। और इनकम में क्या लिख रहे हैं हम, एक्रूड। एक्रूड मतलब लेना बाकी है, कितना लेना बाकी है, तो ये लिख दिया आपने 4000, यहाँ भी लिख दिया आपने 4000। इस प्रकार से ये एंट्रीज होती है दोस्तों। और जब ये मिलेगा पैसा, तब आप क्या कर देंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और एक्रूड रेंट जो आपको दिख रहा है, ये फिर आपका क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा। अभी जो आप ये आपका असेट बना हुआ बैठा हुआ है कि लेना, जैसे अपने डेटर्स होते हैं, उसी प्रकार सेम ये है कि इससे पैसा लेना बाकी है, तो उसके आगे क्या लिखा अपने, अक्रूड रेंट। या कमीशन लेना बाकी हो तो अक्रूड कमीशन, इंटरेस्ट लेना बाकी हो तो अक्रूड इंटरेस्ट। इस प्रकार से कहानी चलती है आपकी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, उसको बड़े ध्यान से आप समझे और सुने दोस्तों। तब मैंने आपको 2 एंट्री कवर करी है, उसके अलावा भी एंट्रीज है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो बने रहें दोस्तों चैनल पे, इसका लाभ उठाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।